तो नमस्कार साथियों, एसएससी एमटीएस 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। आज 23 तारीख है, तो मैं एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करिएगा। ये वही चीज है जो मैंने खुद अपने एग्जाम में अपने समय पे ट्राई करी थी, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं। देखो, पहली बात तो डरना छोड़ दो, ठीक है। और दूसरी बात, ये रणनीति सिर्फ उन लोगों के लिए है जो युद्ध को लेकर के सीरियस हैं, जो एक सीरियस एस्पायरेंट हैं। सिर्फ वही इस वीडियो को देखें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं क्या, स्वयं ईश्वर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, रणनीति उन्हीं के लिए होती है जो युद्ध को गंभीरता से लेते हैं। तो जिनके लिए ये एक युद्ध है, जो गंभीरता से ले रहे हैं, वो मेरी बात को भी गंभीरता से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भाई देखो, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से छोटी सी गलती हो और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको एंट्री दिलाएगी, पेपर तो सेकेंडरी है, पहला तो एंट्री है, वो अनिवार्य है। यानी सबसे पहले आपको उसके ऊपर कमांड करनी है ना। एडमिट कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटो हो गया, सब कुछ देख दाख लेना। कहीं पे कोई भी गड़बड़ी हो, डेमो एडमिट कार्ड आए, चेक कर लो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको चाहिए इन चीजों को लेकर के भी। सिर्फ पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं होती है, पढ़ाई रोल प्ले करेगी 90%, 10% ये चीजें भी है ना। मतलब हर चीज चेक कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आखिरी में ये सारी लड़ाई नौकरी के लिए ही तो है। तो सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी चीजें आपको जरूरी हैं, आप उनको अपने पास रखो भाई, ठीक है। देखो, पीपीटी बना करके नहीं लाया हूं, क्योंकि वो सारी चीजें हैं जो मैं करता था। अब दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से कहूं, क्यों, देखो, अब ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनका पहले दिन एग्जाम है, दूसरे दिन एग्जाम है, तीसरे दिन एग्जाम है। जिनका आखिरी वाली शिफ्ट में एग्जाम है, वो इतनी टेंशन ना ले, ठीक है। आपको अब मार्क्स, यानी कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं देखने। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आप इतना चेक कर लो कि आप सेशन 1 क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी। 40% आपको चाहिए, यानी 20-20 क्वेश्चन है, यानी 40 क्वेश्चन है, कम से कम 12। तो आप ये देखो कि 20-22 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बहुत जान नहीं जोखनी है सेशन 1 में, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स ही ओरिएंटेड रहना है तो आप सेशन 1 के लिए मार्क्स ओरिएंटेड रह सकते हैं, क्योंकि आपको उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। सेशन 2 के लिए क्या करना है, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप सेशन 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई। एमसीक्यू आप कम से कम कोशिश ये करो, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप नियम बना लो कि मैं 100 एमसीक्यू और 100 + 100, या मान करके चलो इंग्लिश अगर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल लगती तो 50 ले लो। तो आप ये नियम बना लो कि ये मेरे 150 एमसीक्यू का सेट हो गया, ठीक है। और इस 150 एमसीक्यू के एक सेट को मैं दिन में 2 बार प्रैक्टिस करूंगा। एक बार सुबह, एक बार शाम, या एक बार सुबह, एक बार दोपहर, या एक बार दोपहर, वो सब आपके ऊपर है। जिसमें 100 एमसीक्यू आपको लेने हैं किसके, जीएस या जीके या जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स शामिल होनी चाहिए। और ये आपको लेना है इंग्लिश का। इंग्लिश का 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन का सेट आपको कहीं से भी अरेंज कर लो, आप किसी कोई मैराथन लगा लो 2x की स्पीड से, वहां से देख लो। नए क्वेश्चन होने चाहिए, आपके दिमाग में डेटा जाना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये एमटीएस में नहीं पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन तो बहुत टेढ़ा है, या इस क्वेश्चन को का माइंड मैप बनाने के लिए, या इस क्वेश्चन को याद करने के लिए मेरे को ना 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करना, हटा दो उस क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वही पढ़िए जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वही पढ़िए जो आपको लगता है एग्जाम में आएगा, वही पढ़िए जो आपको लगता है आप रिटेन कर पाएंगे। एडिशनल करने का समय नहीं है कुछ, ठीक है। दूसरी चीज, तो ये सेट आपको भैया प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये सेट 7 या 8 दिन भी प्रैक्टिस कर लिया तो आप देख लीजिए 150 × 8 करके कि आपका कितना भला हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और इस तरीके से की गई पढ़ाई हमेशा आपको डिजायर्ड रिजल्ट देती है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये हो गया कि हमें प्रैक्टिस करने, हमें एमसीक्यू लगाने, हमें मार्क्स की इतनी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्क्स की चिंता करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक हिंडरेंस आएगी कि अरे यार तो इतने कम नंबर है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। ये 7 दिन पूरी जान फूक दीजिए, लगा दीजिए जिसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। और ये रिवीजन किसका होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन उसी का होना चाहिए जिसके नंबर जोड़े जाएंगे, यानी सेशन 2 का होना चाहिए। और आपको पता है सेशन 2 में क्या आता है, तो सेशन 2 में आपकी आती है जीएस और इंग्लिश, ठीक है। तो इनके आप भाई जो मैंने आपको बताया सेट वाइज लगाइए। आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि भाई आप एक काम करिए, आप 25 मिनट का टाइमर लगाइए और 25 मिनट में पढ़िए। आप इस 25 मिनट के टाइमर में आप अपने आप को एक टारगेट और दे सकते हो कि मैं 1 मिनट में 2 एमसीक्यू पढ़ सकता हूं, तो मैं 25 मिनट में 50 एमसीक्यू पढ़ूंगा। और 50 एमसीक्यू ये मिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिस्ट्री लेकर के बैठ गए, आप ज्योग्राफी लेकर के बैठ गए, आप पॉलिटी लेकर के बैठ गए।
मिक्स लेकर के बैठो, तभी तो आप इस 25 मिनट में पूरे सिलेबस का एक चक्कर मार करके आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए 5 मिनट है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कोई नॉमिनल सी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे वॉकिंग हो गया, कुछ पुशअप वुशअप टाइप के लगा लिए, फोन पे बात नहीं करेंगे, कोई मूवी नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम की कोई रील नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे इस 5 मिनट में। तो ऐसे करके 25 मिनट आपने पढ़ाई करी, 5 मिनट आपने रेस्ट लिया। पोमोडोरो टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, कंसंट्रेशन, एफिशिएंसी, फोकस तीनों को बिल्कुल अल्ट्रा हाई लेवल पे ले जाती है ये टेक्निक। इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करो। ज्यादा जानना हो तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन अभी नहीं, पेपर देने के बाद पढ़ना, अभी इतना कर लो बहुत है। फिर अगर मैं आगे की बात करूं यहां पर, तो सेशन 1 आपको क्वालिफाई करना है भाई, ये मूल मंत्र है। तो जो जो तरीके लगते हैं क्वालिफाई करने के लिए, वो तरीके आपको लगाने। आप परेशान ना हो, डेली आपके लिए मैं रीजनिंग की क्लास लेकर के आ रहा हूं। अगर आपने उसको ही पढ़ लिया तो क्वालिफाई तो आप कर ले जाओगे, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है कि चलो ज्योमेट्री नहीं आती तो लाओ ज्योमेट्री पढ़ ले। ठीक है, चलो यार मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ रखी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ले, नहीं पढ़ो, नहीं, एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, उतना ही पढ़ो क्वेश्चन फॉर्म में, जो क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। और दूसरी बात, जिनका भैया पहले दिन में एग्जाम है ना, जिनका दूसरे दिन में एग्जाम है, वो ये सारे नौटंकियों से दूर रहें कि कट ऑफ क्या जाएगी। पिछली बार तो वैकेंसी बहुत कम थी, कट ऑफ कितनी हाई थी, इस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो हो सकता है। आपको कोई मतलब नहीं, एग्जामिनेशन हॉल या एग्जाम से पहले कोई मन में प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के नहीं जाना है। प्री कंसीव्ड नोशन मतलब पूर्व अनुमानित चेतना, ये आपकी मरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। हमेशा एक एवरेज बच्चा एग्जाम निकालता है, जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा 3-5 में लगा रहता है, उसका एग्जाम निकलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो ये 7 दिन में अगर आपने इतनी चीजें कर ली, खासतौर से वो जो 150 सेट वाला मैंने आपको बताया ना, अगर आप बहुत आशावादी हैं, अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हो, तो आप ऐसे 2 सेट लगा सकते हैं। यानी हर दिन आप 300 एमसीक्यू देख देख करके प्रैक्टिस करो, रट लो जो इंपॉर्टेंट लगे। तो अगर आपने 300 एमसीक्यू एक दिन में लगाए और आपका 8 दिन बाद पेपर है, तो भैया 2400 क्वेश्चन आप लगा करके जाएंगे। किसी मॉक टेस्ट में इतनी दम नहीं होती जितनी खुद की तैयारी में दम होती है। नंबर देखना छोड़िए, अगर आपको नंबर ही देखने तो ऐसे देख लो कि आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे मैंने, आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे मैंने। इस तरीके से सेशन 1 में जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब वो क्वालिफाइंग है, उसको छोड़ दो। सेशन 2 पे सारा ध्यान अपना लगाओ। बस सेशन 1 में इतने देखो कि 12 से 15, 20, 22 क्वेश्चन हमारे हो जाए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं यार, ऐसे भी तुक्का ही मार करके आप सारे आएंगे, लेकिन हाँ कम से कम क्वालिफाई वाले तो कम से कम इतना तो कर लो। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूं। बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, 1.5x की स्पीड पे देखना, काम काम की बातें नोट कर लेना, पढ़ाई में अपना लग जाओ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप सभी लोग अपना एग्जाम निकालें। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।